नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube परिवार पर एक बार पुनः आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता होगा, रेलवे एएलपी की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए बहुत ही शानदार, बहुत ही इंपॉर्टेंट रेगुलर में क्लासें अवेलेबल करा रहा हूं। और दोस्तों ये जो क्लासें रहेगी एएलपी की तैयारी करने वाले समस्त साथियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहे। तो सभी साथियों से मैं निवेदन करता हूं, वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, चैनल को आप शेयर कर दीजिएगा। पहले बार अगर आप विजिट कर रहे हैं हमारे इस छोटे से प्लेटफॉर्म पर, तो आप समस्त साथियों से मैं निवेदन करता हूं, आपका अपना परिवार है, चैनल की सदस्यता जरूर ग्रहण कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, आज हमारा टाइम एंड वर्क का ये फाइनल क्लास होगा, यानी चौथा क्लास होगा। और इस क्लास में मैं आपके सामने इंपॉर्टेंट वर्कशीट करा रहा हूं। और उसके बाद में साथियों 100 क्वेश्चन की वर्कशीट अगर आपको चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, और 100 क्वेश्चन की आपको जो इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन है उसका वर्कशीट मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। आप प्रैक्टिस करते रहिएगा और हर चैप्टर को इसी प्रकार से क्लियर करना है कि वन टाइम पढ़ो, लेकिन अच्छा पढ़ो और कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलो, ताकि एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आपका नंबर नहीं चले। चलिए साथियों, शुरू करते हैं इस सीरीज को। दोस्तों देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको बताने जा रहा हूं। आप सभी को पता होगा साथियों, रेलवे एएलपी का जो एग्जाम डेट है वो डिक्लेयर कर चुका है। और दोस्तों आप सभी को पता होगा, जो एग्जाम होने वाला एएलपी का फर्स्ट स्टेज का वो जून महीने से स्टार्ट हो जाएगा, जो अगस्त तक चलेगा। तो आप सभी के सामने अभी 4 मंथ का समय है, और इस 4 मंथ के समय में मैं आपको कंप्लीट रेलवे का कोर्स कराऊंगा साथियों, और किसी प्रकार का आपको कोई चार्ज नहीं देना है। आपको प्रत्येक चैप्टर को हम 3-3 दिन में कराएंगे। चौथे दिन में आपको वर्कशीट कराऊंगा। मैं वही वर्कशीट कराऊंगा जो हमारे ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट में बच्चों को स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कराई जाइए, वही वर्कशीट आपको कराऊंगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वर्कशीट चाहिए ना, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो और आपको ये वर्कशीट मैं प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलिए साथियों, वर्कशीट में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं करवा देता हूं, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। और कल हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, और चैप्टर रहेगा कल साथियों मेंसुरेशन। चलिए साथियों, यहां पर सीखते हैं पहला क्वेश्चन। आज की सीरीज का पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, पहले पूरे क्वेश्चंस को आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन दे रखा है साथियों कि ए किसी काम को 12 दिन में करता है और बी उसी काम को ए से 60% तेजी से काम करे, तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। हाँ जी भैया, जल्दी से बताइए साथियों, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि ए किसी काम को 12 दिन में करता है और बी उसी काम को ए से 60% तेजी से करता है। तो पूछ रहा है भैया आपसे, तो बताइए साथियों, बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट की बात करता हूं 6 दिन, ऑप्शन नंबर सेकंड की बात करता हूं 7.5 दिन, ऑप्शन नंबर सी की बात करता हूं तो हमारे पास है 8 दिन, और ऑप्शन नंबर डी की बात करता हूं तो हमारे पास है 8.5 दिन। अगर साथियों आपको इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है तो जल्दी से आप रिप्लाई जरूर कर दीजिएगा। हाँ भाई, अगर आपको किसी को भी इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है तो आप जल्दी से रिप्लाई जरूर कर दीजिएगा। बिल्कुल, जिन भी साथियों को क्वेश्चन का आंसर आ रहा है जल्दी से रिप्लाई कर दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, भैया कह रहे हैं कि सर क्या ये पशु परिचर के लिए भी क्लास महत्वपूर्ण रहेगी। बिल्कुल भैया, ये पशु परिचर के लिए भी क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाँ भाई, जल्दी से बताइए साथियों आंसर क्या होगा। ट्राई कीजिए साथियों, जल्दी से आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा। देखिए भाई, सभी साथियों को रिस्पॉन्स करना है। बिल्कुल 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 सही जवाब दिया आपने, बहुत अच्छी बात है। दोस्तों देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए साथियों, मैं आपको पहले कह चुका हूं एलपी का हम आपको यहां पर कंप्लीट तैयारी कराएंगे। इसके लिए आपको रेगुलर क्लासें मिलेगी और चारों सब्जेक्ट की क्लासें मिल रही है आपके सामने। तो ध्यान रखिएगा साथियों, मैं यहां पर वर्कशीट करा रहा हूं, क्योंकि पहले मैंने आपको 3 दिन तक रेगुलर इसकी समय और कार्य की क्लासें करवाई है। अब मैं आपको वर्कशीट करा रहा हूं। ये वर्कशीट में 100 क्वेश्चन है, लेकिन अपन 100 तो नहीं करेंगे, कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन मैं अभी करा दूंगा। बाकी 100 क्वेश्चन आपके व्हाट्सएप नंबर में प्रोवाइड करा दूंगा। दोस्तों यहां क्वेश्चन क्या कह रहा है समझ लीजिएगा। वर्कशीट में करवा रहा हूं। वर्कशीट इसी प्रकार की होगी, पहला क्वेश्चन होगा, उसमें 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। उसके बाद वापस अगले पेज के अंदर पूरा पेपर आपका ब्लैंक होगा, वहां पर आप इसका सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन है कि ए किसी काम को 12 दिन में करता है और बी उसी काम को करता है साथियों कितने दिन में। बी उसी काम को ए से 60% तेजी से करता है। तो पूछ रहा है कि बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। देखिए साथियों, सबसे पहले बोल रहा है कि ए किसी काम को
12 दिन में करता है, ए किसी काम को 12 दिन में, और बोल रहा है कि बी उसी काम को ए से 60% तेजी से काम करता है। देखिए साथियों, यहां मैं एरो ऊपर ले जा रहा हूं, एरो पर ले जाने का मतलब वो तेजी से काम करता है। अगर मैं एरो को नीचे लेकर आऊंगा तो समझ जाना कि वो काम धीमी गति से कर रहा है। यहां बोल रहा है 60% तेजी, तो यहां पर ए के एक दिन का काम निकालो। जब ए किसी काम को 12 दिन में करता है तो एक दिन काम हो जाएगा 1/12। क्या हो जाएगा? 1/12। और वे 60% तेजी से कर रहा है, तो 100 में 60 जोड़ो, क्योंकि 60% तेजी से काम करता है, तो 100 में 60 जोड़िए साथियों, हमारे पास हो जाएगा 160/100। अगर यहां पर वो धीमी गति से बोलता है, जैसे मैं कह देता कि 25% धीमी गति से काम कर रहा है, तो इसका मतलब आप 100 में से घटाइएगा। जब धीमा बोले तो घटा दीजिएगा, और जब तेजी बोले तो बढ़ा दीजिएगा। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है दोस्तों। यहां पर हमने 0 से 0 कट किया, 4 से कट किया साथियों 4 या 12, और 4 से कट किया साथियों 4 चौके 16। अब दोस्तों और कट रहा है तो काटने का प्रयास करते हैं। यहां देखिए 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, तो आगे बढ़ने पर हमारे पास में आ गया 2/15। ये बी का एक दिन का काम आ गया, ये बी का एक दिन का काम आ गया। अगर बी का पूरा काम मुझे निकालना है तो बी उस काम को कितने दिन में करेगा? मैं क्या करूंगा, इसको उल्टा कर दूंगा। 15/2, और यहां पर आ जाएगा 7.5 दिन। आप में से कितने साथियों के 7.5 दिन आया? जल्दी से रिस्पॉन्स कर दीजिएगा। आप में से कितने साथियों के 7.5 दिन आया है? आप जल्दी से रिस्पॉन्स कर दीजिएगा। हाँ भाई, आप में से कितने साथियों के 7.5 दिन आया है? आप जल्दी से रिस्पॉन्स जरूर कर दीजिएगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। दिव्यांश के आंसर आ चुका है 7.5, मनीष भैया के आंसर आ चुका है 7.5, दिव्या के आंसर आ चुका है 7.5, मधु भारती के आंसर आ चुका है 7.5। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए सभी के क्लियर हो चुका है। ध्यान से पढ़ लीजिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। सभी साथियों क्लियर हो चुका है? बिल्कुल, मधु के आंसर आ चुका है। प्रिंस कह रहे हैं कि सर ये आपने इसको उल्टा क्यों किया? देखिए भैया, इसको उल्टा मैंने इसलिए किया, मैंने आपको पहले बताया था कि वहां जो ये काम निकल रहा है वो एक दिन का काम है। कितने का है? एक दिन का। देखिए कैसे, जैसे यहां समझने का प्रयास करना भैया, यहां समझने का प्रयास कीजिएगा। यहां मैं बोल रहा हूं कि एक किसी काम को अगर 12 दिन में कर रहा है, एक किसी काम को अगर 12 दिन में कर रहा है, तो उसका एक दिन का काम क्या लिखा था मैंने? 1/12 लिखा। तो इसी प्रकार जब ये 2/15 आ रहा है, वो एक दिन का काम है, ये एक दिन का काम है। इसे अपन इन्वर्स करना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा। तो 15/2 यानी यहां पर आ जाएगा 7.5 दिन। हाँ जी भैया, क्लियर हो चुका है? जल्दी से लिखिएगा। आप सभी के क्लियर हो चुका है क्या? हाँ, खुशबू कह रही सर आप बहुत अच्छा पढ़ा, तो धन्यवाद खुशबू जी। हाँ जी, सभी क्लियर हो चुका है। चलते हैं भैया आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है। एक बार पूरे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। बिल्कुल, आपको देखिए प्रति क्वेश्चन के लिए मैं समय दे रहा हूं 75 सेकेंड। बिल्कुल 75 सेकेंड का आपको समय मिलेगा, और 75 सेकेंड के बाद मैं प्रति क्वेश्चन का आपको आंसर बता दूंगा। आप चाहो तो ट्राई कीजिएगा। 75 सेकेंड का आपको समय मैं दे रहा हूं। क्वेश्चन कह रहा है कि ए किसी काम को 15 दिनों में करता है, और बी उसी काम को ए से 50% तेजी से करता है, तो पूछ रहा है कि बी अकेला उस काम को कितने समय में करेगा। पूछ रहा है कि बी अकेला उस काम को कितने समय में करेगा। देखते हैं मेरे कितने साथी हैं जो सही जवाब यहां पर दे पाते हैं। बिल्कुल, कितने साथी हैं जो सही जवाब दे पाते हैं? विनय भैया बहुत बहुत स्वागत है आपका। विनय कुमार ओझा हमारे क्लास में जुड़े, बहुत बहुत स्वागत है भैया आपका भी। जल्दी से रिस्पॉन्स कीजिएगा। देखिए आपको 75 सेकेंड का मैं समय दे रहा हूं भैया, और आफ्टर 75 सेकेंड के बाद
चलिए भैया बात करते हैं इस क्वेश्चन की, और बिल्कुल आपने जवाब देने का प्रयास किया है, बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका। 75 सेकंड का समय हो चुका है और सभी विद्यार्थियों में से मैक्सिमम साथियों ने यहां पर जवाब दिया है। तो चलिए साथियों, अब मैं इसका आंसर बता देता हूं कि फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला है। यहां देखिएगा, यहां क्वेश्चन कह रहा है कि ए किसी काम को 15 दिनों में करता है और बी उसी काम को ए से 50% तेजी से करता है। तो पूछ रहा है भैया कि बी अकेला उस काम को कितने समय में करेगा। चलिए साथियों, यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बता देता हूं कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। अब ये वर्कशीट है, इसी प्रकार आपकी वर्कशीट मिलेगी, 100 क्वेश्चन होंगे। इसी प्रकार आपको वर्कशीट मिलेगी, 100 क्वेश्चन होंगे। उसका पासवर्ड क्या होगा इस क्लास के मध्य में बताऊंगा, तो क्लास पूरी वॉच करना। अगर मैं बेचूंगा और अगर पासवर्ड नहीं मिलता तो वो आपकी गलती है, इसीलिए क्लास को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। पासवर्ड मैं यहां पर लिखाऊंगा, अभी जो क्लास भेजूंगा आपको उसका पासवर्ड लिखाऊंगा। आपके व्हाट्सएप पर जो मैं वर्कशीट भेजूंगा उसमें 100 क्वेश्चन होंगे, उसके पासवर्ड में अभी आपको बताऊंगा। ठीक है साथियों, चलिए। ए किसी काम को 15 दिनों में करता है और बी उसी काम को ए से 50% तेजी से करता है। समझने का प्रयास करें मेरे लाडलो। ए किसी काम को 15 दिनों में करता है तो सबसे पहले आप उसका एक दिन का काम निकालते हैं, तो एक दिन का काम हो जाएगा 1/15। अब क्या बोल रहा है, बी उसी काम को ए से 50% तेजी से करता है। बी उसी काम को ए से 50% तेजी से करता है। समझने का प्रयास कीजिए। ए की कार्य क्षमता एक दिन का वर्क निकालो, 1/15 इंटू 50% तेजी से कर रहा है 150/20, आप 100 लिख दीजिएगा। जो कट रहा है काट दीजिएगा, जो कट रहा है काट दीजिएगा। चलिए भाई हम काट देते हैं। हमने 0 से 0 को कट किया है, 15 से 15 को कट किया, मेरे पास आ गया 1/10। अब यहां पर बी का एक दिन का काम आ गया है 1/10। बी का एक दिन का काम आ गया है 1/10। अब बी उस काम को कितने दिन में करेगा, बी अकेला उस काम को करेगा 10 दिन में। तो यहां पर हमें 10 दिन को राइट करना होगा। देखिए आप में से कितने साथियों ने 10 जवाब दिया है। जहां तक मैं देख पा रहा हूं मेरे मैक्सिमम साथियों ने 10 जवाब दिया है। जहां तक मैं देख पा रहा हूं मैक्सिमम साथियों ने यहां पर 10 रिस्पांस किया है। बिल्कुल मैक्सिमम साथियों के यहां पर 10 आंसर आ चुका है इस क्वेश्चन का आंसर। बिल्कुल, अगर किसी भी साथियों को किसी प्रकार का कोई डाउट रहता है तो आप वापस ऑप्शन पूछ सकते हैं साथियों। रिपीट का ऑप्शन लिखिएगा, टाइप कर दीजिएगा। अगर किसी को कोई डाउट रहता तो बिल्कुल आप पूछ सकते हो। अगर आप पूछोगे तो हम जरूर बताएंगे आपको। हाँ भाई, क्लियर हो चुका है। सर साइंस की क्लास का पीडीएफ फाइल नहीं खुल रहा है। देखिए साइंस की क्लास का पीडीएफ फाइल, साइंस की जब क्लास हुई थी उसके अंदर मैंने पासवर्ड बताया था आपको। आप एक बार साइंस वाली क्लास प्लेलिस्ट पर वॉच करें और जो मैंने आपको प्लेलिस्ट प्रोवाइड कराई है उस पर आप क्लिक कीजिएगा और उसको वॉच कीजिएगा, मिल जाएगा आपको पासवर्ड उसी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ राउंड करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाँ भाई अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, पढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3। ए किसी काम को 10 दिनों में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उस काम का 1/4 हिस्सा पूरा करेंगे, कंप्लीट करेंगे। वाह भाई, बहुत बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि ए किसी काम को करता है 10 दिनों में और बी उसी काम को करता है 15 दिन में। दोनों मिलकर उस काम का 1/4 हिस्सा कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। सवाल ये पूछ रहा है कि दोनों अगर मिल जाते हैं तो उस काम का 1/4 हिस्सा कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे। जरा टाइप कर दीजिए साथियों। अगर आपको ये क्वेश्चन का आंसर आता है तो जल्दी से टाइप कर दीजिएगा। जल्दी से टाइप कीजिए साथियों अगर आपको क्वेश्चन का आंसर आ रहा तो। बिल्कुल, देखिए आपको समय दिया है और इस समय के अंदर आपको जवाब करना होगा। प्रत्येक क्वेश्चंस का आपको पर्टिकुलर समय मिल रहा है
और इस पर्टिकुलर समय में ही आपको जवाब देना होगा। चलिए साथियों, बहुत अच्छी बात है, यहां पर भैया ने जवाब दिया है, मैक्सिमम साथियों ने जवाब दिया। चलिए भैया, यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा मैं आपको कंप्लीट बता देता हूं। दोस्तों क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा, अब मैं आपको इसका आंसर बताता हूं। यहां पर स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन नजर आ रहा है, एक बार पूरा समझाने का प्रयास करता हूं। दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि ए किसी काम को 10 दिनों में करता है और बी उसी काम को 15 दिन में करता है। दोस्तों यहां आगे बोल रहा है कि दोनों मिलकर उस काम का एक चौथाई हिस्सा कितने दिन में करेंगे। दोस्तों समझने का प्रयास करना, समझने का प्रयास करना भैया। यहां देखिएगा, ए किसी काम को 10 दिन में करता है और बी उस काम को करता है 15 दिन में। अब दोस्तों दोनों अगर मिल जाते हैं तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। शायद मैंने आपको नंबर से सॉरी ये जो टाइम एंड वर्क है उसका जब पहला क्लास पढ़ाया था, जब मैंने आपको सारे कंप्लीट शॉर्ट ट्रिक बताए थे कि भाई एग्जाम में अगर ऐसे क्वेश्चन आते तो कैसे करते हैं, उन्हीं शॉर्ट ट्रिक में टाइप नंबर 1 से ये क्वेश्चन बनकर आया है कि ए किसी काम को 10 दिन में, बी उसी काम को 15 दिन में, दोनों मिलकर उस काम का एक चौथाई। तो सबसे पहले दोनों मिलकर उस काम कितने दिन में करेंगे, मैंने आपको बताया था कि दोनों की कार्य क्षमता को आप गुणा कर दे और दोनों की कार्य क्षमताओं को आप योग कर दीजिएगा, तो शायद आंसर निकाल पाओगे आप। तो यहां मैंने इससे सॉल्व किया, मेरे पास आ गया 6 दिन। अगर दोनों मिल जाते हैं, यहां सवाल क्या है अभी उस पे चलेंगे, अगर दोनों मिल जाते हैं तो काम 6 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। अब ये बोल रहा है एक चौथाई हिस्सा, तो दोस्तों इसका एक चौथाई हिस्सा, तो हम इसको यहां लिखेंगे 6 इंटू 1/4। क्या लिखेंगे साथियों, 6 इंटू 1/4, और यहां से कट करेंगे साथियों 2 या 6 और 2 दूनी 4, तो मेरे पास आ जाएगा 3/2 या 1.5 दिन। बिल्कुल ये ऑप्शन में आपको दे रखा है 1.5 दिन, तो आप हमें राइट करेंगे 1.5 दिन को। बिल्कुल चेक कर लीजिएगा, क्या आप सभी साथियों के 1.5 दिन आया है। बिल्कुल आप चेक कर लीजिएगा कि आप सभी साथियों के 1.5 दिन आया है क्या। बिल्कुल चेक कर लीजिएगा, सभी साथियों से निवेदन करता हूं मैं। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ राउंड करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ भाई सभी क्लियर हो चुका है। चलिए भैया अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। चलते साथियों प्रश्न संख्या 4 पढ़ लीजिए साथियों, प्रश्न संख्या 4 क्या कहना चाह रहा है। प्रश्न संख्या 4 की बात करते हैं, यहां बोल रहा है साथियों पी व क्यू मिलकर किसी काम को, पी व क्यू मिलकर किसी काम को 15 दिन में समाप्त करते हैं। क्यू उसी काम को 20 दिन में करता है, तो बताइए पी अकेला उस काम को कितने समय में करेगा। तो पी अकेला उस काम को कितने समय में करेगा, ट्राई कीजिएगा। मुझे विश्वास है साथियों अगर आप ट्राई करोगे तो आंसर 100% निकाल पाओगे।
देखो साथियों, मैं एक चीज समझा दूं आपको, अगर बिना पेन पेंसिल अगर आप उठाए अगर आप क्लास में आ रहे हो ना, तो ये आपकी बहुत बड़ी नाकामी है। ये आपकी बहुत बड़ी नाकामी है कि अगर आप बिना पेन पेंसिल उठाए अगर क्लास में आते हो तो आपको अगर क्वेश्चन का आंसर आ रहा है तो आप जवाब जरूर कीजिएगा, और कम से कम नोट्स बनाते जाइएगा, कम से कम नोट्स बनाते जाइएगा। अगर नोट्स बनाओगे तो ही फायदा मिलेगा, अदरवाइज कम क्लास को वॉच करने पर आपको कुछ हासिल नहीं होने वाला है। जल्दी से बताइए साथियों, आंसर क्या होगा? चलिए देखिए साथियों, आपको मैं दे रहा हूं 75 सेकंड, 75 सेकंड एक क्वेश्चन का आपको मिल रहा है, और इन 75 सेकंड में प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आपको रिस्पॉन्स करना होगा। ट्राई करो भैया, जल्दी से ट्राई कीजिएगा, आंसर बिल्कुल मिल जाएगा अगर आप ट्राई करोगे तो। हाँ, नहीं आया है, चलिए भैया कोई बात नहीं। इतना सिंपल क्वेश्चन अगर आपको नहीं आ रहा ना, तो आप ये मान लेना कि वो 5,996 का जो वैकेंसी है ना, वहां आपका नंबर नहीं लग जाएगा, नहीं लगेगा भैया। अगर इतना सिंपल क्वेश्चन में आप पढ़ाने के बाद 4 क्लास पढ़ाने के बाद इस क्वेश्चन में अटक रहे हो, तो गलती आपकी होगी, 100% आपकी होगी। यहां फिर किसी टीचर गलती मैं नहीं मान सकता हूं। यहां देखिए इतना सिंपल क्वेश्चन है, मैंने क्या कहा कि जब दो मिलकर काम कर रहे हैं, तो यहां देखिए ना साथियों, P प्लस Q मिलकर किसी काम को यार 15 दिन में कर रहे हैं। P और Q मिलकर किसी काम को 15 दिन में कर रहे हैं, और आगे बोल रहा है कि Q अकेला उस काम को 20 दिन में कर रहा है। Q अकेला उस काम को 20 दिन में कर रहा है। आपसे पूछ रहा है कि P अकेला कितने दिन में करेगा। क्या साथियों मैंने टाइप नंबर 2 आपको नहीं समझाया? आप मुझे बताइए कि टाइप नंबर 2 मैंने नहीं समझाया क्या? आप हमारे प्लेलिस्ट में जाओ, वहां देखिए साथियों, आपको मिल जाएंगे कंप्लीट वीडियो। फिर भी अगर आपको नहीं मिल पाते तो यहाँ नीचे पट्टी पर नंबर दिए गए, वहां मैसेज करें कि सर मुझे टाइम एंड वर्क की प्लेलिस्ट प्रोवाइड करा दीजिए, मैं आपको करवा दूंगा साथियों। बिल्कुल, यहां देखिए, तो दोस्तों यहां बोल रहा है कि P और Q मिलकर किसी काम को 15 दिन में करता है, Q अकेला उस काम को 20 दिन में करता है। तो सबसे पहले हम P का काम निकालेंगे। P का काम कैसे निकालेंगे? दोनों की कार्य क्षमता का हम यहां मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो दोनों की कार्य क्षमता का मल्टीप्लाई कर रहा हूं, फिर मैं दोनों की कार्य क्षमता को अंतर कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि एक काम जोड़े से काम करना रहे, P और Q मिलकर आ रहे हैं, P अकेला आ रहा है। तो यहां संदर्भ यही बोल रहा है कि दोनों को मल्टीप्लाई करो और दोनों का अंतर करो। चलिए आगे चलते हैं। 15 गुणा 20 और नीचे आ जाएगा साथियों 5, और 5 से काटेंगे 4 बार, और यहां हो जाएगा 15 चौके 60 दिन। तो Q अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, या P अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? P अकेला उस काम को 60 दिन में करेगा। यहां हमें ए ऑप्शन राइट करना था, यहां हमें ए ऑप्शन राइट करना था। ये आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक हो गई। वापस समझा रहा हूं, वर्कशीट को ओपन कर लेता हूं। ये देखिए साथियों, वर्कशीट जो मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं आपके व्हाट्सएप नंबर पे, ये वर्कशीट आपको अपने व्हाट्सएप नंबर पे मिल रही है। मैं आपको कह रहा हूं 100 क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे टाइप कंप्लीट हो जाएंगे, गारंटी से कहता हूं। एलपी वाले जो क्वेश्चन है वो यहां पर है 100%। तो दोस्तों कह रहा है कि P और Q, सुन लीजिए एक बार, P और Q मिलकर किसी काम को 15 दिन में करते हैं। तो मैंने लिखा P प्लस Q मिल जाते हैं तो किसी काम को 15 दिन में करते हैं। फिर यहां बोल रहा है Q उसी काम को 20 दिन में करता है। तो Q उसी काम को 20 दिन में करता है। तो आपसे पूछ रहा है कि P अकेला उस काम को कितने समय में करेगा। अब कैसे निकालेंगे? यहां देखिए साथियों, यहां देखिए, जब जोड़े से आ रहा है, अकेला आ रहा है, तो दूसरा अकेला कितने दिन में करेगा इस काम को। तो सबसे पहले दोनों कार्य क्षमताओं का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, फिर आप इसका अंतर कर दीजिएगा। यहां से आप अगर चेक करोगे तो ऑप्शन में आपको 100% आंसर मिल जाएगा। और यहां से अगर अपन बात करते हैं तो हमारे पास हो जाएगा 60 दिन। बिल्कुल, तो Q अकेला उस काम, P अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? P अकेला उस काम को 60 दिन में करेगा, और यही इस ऑप्शन में आपको दे भी रखा था। बिल्कुल, एक बार समझ लीजिएगा पूरी क्वेश्चन को, बिल्कुल एक बार समझने का प्रयास कीजिएगा।
एक बार समझने का प्रयास कीजिएगा, फिर भी अगर डाउट रहता है, मैं क्या बोल रहा हूं, कहीं नहीं मिलेगा ऐसा ऑफर, कहीं नहीं मिलेगा कि अगर आपके डाउट रहता है तो कोई अगर आपके डाउट सुन रहे, आपके अगर डाउट है तो कोई डाउट सुन रहा, मैं सुन रहा हूं आपके, फिर भी अगर डाउट रहे तो आप रिपीट का ऑप्शन दो, यहां पर तुरंत टाइप करो। देखो भाई, बाद में अगर रिकॉर्डेड क्लास देकर टाइप करोगे तो फिर वो मान्य नहीं होगा, फिर मैं वहां नहीं दे पाऊंगा। इसलिए साथियों, कोशिश ये करें कि जितना आप लाइव अटेम्प्ट करो उतना फायदा मिलेगा आपको। जितना आप रिकॉर्डेड क्लास देख रहे हो उससे अच्छा आप लाइव अटेम्प्ट कर लो तो ज्यादा बेटर रहेगा। चलिए साथियों, आगे बढ़ जाते हैं प्रश्न संख्या 5 की तरफ। हाँ भाई, पांचों क्वेश्चन स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है, ध्यान से पूरा रीड कर लीजिएगा। पांचों क्वेश्चन स्क्रीन पर है, पूरे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। बिल्कुल, पांचों क्वेश्चन क्या कह रहा है, तपस महिर से दुगनी गति से काम करता है, यदि वे दोनों मिलकर उस काम को 12 दिन में पूरा करते हैं तो तपस अकेला उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा। ध्यान से पढ़े, समझदारी दिखाए और इस क्वेश्चन को करने का प्रयास कीजिएगा। बिल्कुल, इस क्वेश्चन को करने का प्रयास कीजिएगा साथियों। एक मिनट, कहां गया ये, चलिए भैया ट्राई कीजिए जल्दी से। 75 सेकेंड का समय आपको दिया गया है, 75 सेकेंड का समय आपके सामने रखा गया है, ट्राई करो जल्दी से। बिल्कुल ट्राई कीजिए साथियों, आंसर क्या होगा, जल्दी से ट्राई करो भैया, आंसर क्या होगा। चलिए दोस्तों, मैं बता देता हूं, देखिए 75 सेकेंड का समय आपको रखा गया था और वो 75 सेकेंड का जो समय है वो कंप्लीट हो चुका है। आप में से बहुत कम स्टूडेंट है जिन्होंने इस क्वेश्चन का जवाब देने का प्रयास किया है। चलिए साथियों, मैं बताता हूं इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। दोस्तों पहले पूरे क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़े। भाई क्वेश्चन क्या दे रखा था, वर्कशीट में मैं करवा रहा हूं। क्वेश्चन कह रहा है कि तपस महिर से दुगनी गति से काम करता है, मैंने यहां लिखा तपस और यहां पर लिखा भाई साहब महिर का नाम। तपस महिर से दुगनी गति से काम करता है, तपस महिर से दुगनी गति से काम करता है, यानी महिर किसी काम को अगर 15 वो 10 दिन में कंप्लीट करता है तो भाई तपस उस काम को 5 दिन में कंप्लीट कर देगा। महिर अगर किसी काम को 100 दिन में कंप्लीट करता है तो तपस भाई 50 दिन में कंप्लीट करेगा। तो दोस्तों किसको x मानेंगे, किसको 2x मानेंगे, यहां समझना बहुत जरूरी है। अगर तपस उस काम को x दिन में करता है तो महिर बड़े भैया 2 दिन में करेगा। यह है क्वेश्चन का सही तरीका कि तपस महिर से दुगनी गति से काम करता है। का, के, की, से का विशेष ध्यान रखें, तपस महिर से दुगनी गति से काम करता है, यानी अगर तपस किसी काम को 10 दिन में कर रहा है तो महिर उस काम को 20 दिन में कंप्लीट करेगा। ये क्वेश्चन का तरीका है। अब आगे चलते हैं, दोनों मिल जाते हैं तो काम 12 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तपस की कार्य क्षमता x, महिर की कार्य क्षमता 2x, दोनों मिल जाते हैं, हम लिखेंगे x मल्टीप्लाई, यहां लिखेंगे 2x। क्यों, टाइप नंबर 1 मैंने पढ़ाया था, समय और कार्य का टाइप नंबर 1, कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिनों में करता है, दोनों मिल जाते हैं तो काम कितने दिनों में कंप्लीट हो जाएगा, 10 इंटू 15, 10 प्लस 15। वही पैटर्न यहां लगाएंगे, x इंटू 2x, x प्लस 2x बराबर 12 दिनों में काम कंप्लीट कर रहे हैं, 12 मैंने लिखा। आगे चलते हैं साथियों, हम लिखेंगे x मल्टीप्लाई, यहां लिखेंगे 2x, दोनों को जोड़ेंगे हमारे पास आ जाएगा 3x, बराबर लिखेंगे 12। इस x से मैंने x को कट किया,
इस 3 को क्रॉस करके मैं यहां ले गया तो मेरे पास आ गया साथियों 2x बराबर 12 × 3। 2x बराबर 12 × 3, 2 से काटेंगे साथियों 6 बार, 6 को गुणा करेंगे 18, तो x का मान मेरे पास आ जाएगा 18। अब ये x का मान अगर मैं यहां रख दूं तो तपस किसी काम को 18 दिन में करता है, तपस किसी काम को 18 दिन में करता है, तो महिर उसी काम को करेगा 36 दिन में। महिर उसी काम को करेगा 36 दिन में। आपसे पूछ रहा है, आपसे पूछा है कि तपस अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? तपस अकेला उस काम को करेगा साथियों 18 दिन में। तपस अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? तपस अकेला उस काम को करेगा साथियों 18 दिन में। बिल्कुल यहां पर 18 दिन मैक्सिमम साथियों के आ चुका है भैया। हाँ भाई, सभी साथियों के आ चुका है 18 दिन। जल्दी से चेक करते जाइएगा, जल्दी से चेक करते जाइएगा। तपस महिर से दुगनी गति से काम करता है। यदि वे दोनों मिलकर उस काम को 12 दिनों में पूरा करते हैं तो तपस अकेला उस काम को पूरा करेगा। तपस अकेला उस काम को 18 दिन में कंप्लीट कर जाएगा। चलते सही है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ भाई, प्रश्न संख्या 6 क्या कह रहे हैं? प्रश्न संख्या 6 एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा। प्रश्न संख्या 6 एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा भाई। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है कि यदि ए अकेला किसी काम को 18 दिन में और बी अकेला उसी काम को 15 दिन में, यदि बी अकेला उस काम को 10 दिन करता है फिर छोड़कर चला जाता है, तो ए उस काम को पूरा करेगा। यानी ए शेष काम को कितने समय में पूरा करेगा? सवाल यह है कि ए शेष काम को कितने समय में पूरा करेगा, सवाल यह है। अब देखते हैं कि आप में से कितने साथी इस सवाल का जवाब दे पाते हैं। भाई सवाल तो बहुत अच्छा है। हाँ भाई, जल्दी से ट्राई करने का प्रयास कीजिए साथियों। आंसर क्या होगा? बिल्कुल जल्दी से बताइएगा। चलिए साथियों, बिल्कुल आपने ट्राई किया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जिन साथियों को नहीं आया है मैं आपको बता देता हूं साथियों। देखिए भैया, ये क्वेश्चंस क्यों नहीं आ रहा है आपके, क्या कारण है इसका? इसका आंसर क्यों नहीं आया? या तो आपने पुराना क्लास नहीं वॉच किया होगा या आपने अपने नोट्स नहीं बनाए होंगे। बस ये दो ही कमियां हैं, और इन दो कमियों को शायद अगर आप भरपूर कर लेते हो तो मुझे नहीं लगता है कि भाई ये जो आपको वैकेंसी लग रहा है कम है, वो कम लगेगा, आपको ज्यादा ही लगेगा। बस आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है साथियों। यहां देखो भाई, क्वेश्चन कह रहा है कि ए अकेला किसी काम को 18 दिन में
और बी अकेला उसी काम को 15 दिन में करता है, यदि बी अकेला उस काम को 10 दिन तक करता है। देखिए समझने का प्रयास करते हैं भाई। क्वेश्चन कह रहा है कि ए अकेला किसी काम को 18 दिन में, बी अकेला उस काम को 15 दिन में, यदि बी अकेला उस काम को 10 दिन तक करता है। दोस्तों यहां देखो, बी अब काम करता है 15 दिन में और बी ने अकेले केवल 10 दिन ही काम किया, तो यहां लिखेंगे 10/15, यानी काम करना था 15, बी ने कर दिया 10, काम करना था 15 और बी ने कर दिया 10, तो शेष काम निकालना बहुत जरूरी है। अब यहां पर शेष काम निकालते हैं। भाई देखिए, आपको काम करना था 15, मान लीजिए कि आपको ठेका दिया गया था भाई 15 मकान बनाने, आपने 10 मकान बना दिए, 5 मकान बाकी रह गए हैं, तो 5/15 बाकी काम है, 5/15 बाकी काम है। और यहां पर बोल रहा है कि बाकी काम को कौन करेगा, ए करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि भाई फिर छोड़कर चला जाता है, लिखा गया है बी चला गया है। तो ये शेष काम 5/15, इसको कट करेंगे 1/3, इसको कौन करेगा, इसको ए करेगा, इसको कौन करेगा, ए करेगा। तो ए की कार्य क्षमता यहां पुट करेंगे 1/3 इंटू 18, यहां काटेंगे 6, तो इसका मतलब शेष काम को ए 6 दिन में कंप्लीट करेगा। ऑप्शन में आपके सामने 6 दे रखा था, बिल्कुल हम यहां पर 6 को राइट करेंगे। शेष काम ए अकेला 6 दिन में कंप्लीट करेगा। ट्राई कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा कि आप सभी साथियों की ये क्वेश्चन क्लियर हो चुका है क्या। ट्राई करो कि आप सभी साथियों के क्वेश्चन क्लियर हो चुका है क्या। बिल्कुल जल्दी से बताइए साथियों, आप सभी साथियों की क्वेश्चंस आ चुका है क्या। जल्दी से ट्राई करो साथियों। बिल्कुल क्लियर हो चुका है भैया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन है, स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है। 7वीं क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, और इससे बड़ा इंपॉर्टेंट तो आपको कहीं नजर ही नहीं आएगा। 7वीं क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 7वां क्वेश्चन, एलपी का ये बैच चल रहा है, आप सभी साथियों के सामने लाइव बैच में आपको प्रोवाइड करा रहा हूं। और दोस्तों आप ये मान के चले कि सीबीटी 1 अगर क्लियर करना है तो रेगुलर मेरे इस एएलपी के बैच को आप जरूर ज्वाइन करें साथियों। अभी फिलहाल इसका कोई भी आपसे चार्ज नहीं लिया जा रहा है, बिल्कुल आप सभी साथियों को निःशुल्क प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो मैं निवेदन करता हूं भाई सभी साथियों से कि इस एएलपी निःशुल्क बैच को आप अवश्य ज्वाइन करें। बिल्कुल ट्राई कीजिए साथियों, आंसर क्या होगा। देखिए आपको हर क्वेश्चन का 75 सेकंड दिया जाएगा और 75 सेकंड के बाद में प्रति क्वेश्चन का आपको आंसर बता दूंगा, इसलिए ध्यान रखिएगा। केवल 75 सेकंड का आपको समय मिलेगा और उसके बाद में मैं प्रति क्वेश्चन का आंसर आपके सामने टाइप कर दूंगा। तो केवल 75 सेकंड का समय है, आप 75 सेकंड में इस क्वेश्चन का जवाब देने का प्रयास करें। हाँ भाई, सभी साथियों क्लियर हो चुका है तो यस लिखो। हाँ भाई, सभी साथियों 75 सेकंड का समय, बिल्कुल। चलिए भाई 75 सेकंड का समय हो चुका है। फिलहाल किसी भी स्टूडेंट ने इस क्वेश्चंस का जवाब नहीं दिया है। देखिए भाई, कहां गलती हो रही है आप लोगों से, पहले ये तो डिसाइड करो कि भाई गलती कहां हो रही है।
इतने इजी क्वेश्चंस में आपको कैसे इतना समय लग रहा है? चलिए भाई, यहां देखो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। यहां देखिए, समझने का प्रयास करते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्या कह रहा है हमारा ये क्वेश्चन, क्यों आपको परेशान कर रहा है ये। सबसे पहले, अंशु किसी काम का 1/2 भाग 5 दिन में करता है। देखिए क्वेश्चन का जहां से शुरुआत होती है वहीं से सॉल्यूशन करते चलते हैं। अंशु किसी काम का 1/2 भाग 5 दिन में करता है, तो आप इसका एक दिन काम निकाल लो, 1/5 और दोनों को मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 1/10। यानी अंशु किसी काम को 10 दिन में करता है। अब इसको ऐसे पढ़ लीजिए कि अंशु किसी काम को 10 दिन में करता है। क्यों? क्योंकि अंशु किसी काम का 1/2 भाग 5 दिन में करता है, 1/5, और दोनों को अपन यहां गुणा करेंगे साथियों, तो 1/2 इंटू 1/5 और मेरे पास आ जाएगा 1/10। यानी अंशु किसी काम को 10 दिन में करता है। आगे क्वेश्चन क्या पूछा है? आगे क्वेश्चन बोला है कि हिमांशु उसी काम का 3/5 हिस्सा 9 दिन में करता है, तो हम लिखेंगे 1/9। क्यों? 9 दिन चल रहा है तो उसका एक दिन का काम निकालो 1/9, तो यहां से हो जाएगा साथियों हमारे पास में, इससे कट जाएगा 3 × 9 और मेरे पास में हो जाएगा साथियों 1/5 गुणा 1/3, हमारे पास हो जाएगा 1/15 और मैं लिखूंगा इसको 15, कि हिमांशु उसी काम को 15 दिन में कर देता है। आगे क्या बोल रहा है? आगे बोल रहा है कि वीनू उसी काम का 2/3 हिस्सा 8 दिन में करती है, तो यहां लिखेंगे साथियों 2/3 इंटू 1/8 और यहां से कट करेंगे साथियों, मेरे पास आ जाएगा 1/12 और लिख देंगे अपन 12 दिन में। यानी अंशु काम कर रहा है 10 दिन में, हिमांशु काम कर रहा है 15 दिन में और वीनू काम कर रही है 12 दिन में। तीनों अगर मिल जाए तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? तीनों अगर मिल जाए तो काम कितने दिन में समाप्त होगा? आप एलसीएम ले लीजिएगा, 10, 15 और 12 का एलसीएम आ जाएगा साथियों 60। 10 से कट गया 6 बार, 15 से कट गया 4 बार, 12 से कट गया 5 बार, सबको जोड़ेंगे 15/60 हो जाएगा और 15/60 को हम कट करेंगे साथियों 1/4। तो तीनों अगर मिल जाते हैं तो काम 4 दिन में कंप्लीट हो जाता है। तीनों अगर मिल जाएंगे तो काम 4 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। इतना सा छोटा सा क्वेश्चन, इतना छोटा सा क्वेश्चन जो शायद आप लोग नहीं कर पा रहे हो। एक बार पूरे क्वेश्चंस को रीड कर लीजिएगा। डाउट रहता है, लगता है कि मुझे सर नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं क्या कह रहा हूं कि जब तक आप बोलोगे नहीं मुझे क्या कैसे पता चलेगा। अगर आप बोलोगे कि सर मुझे ये चीज समझ में नहीं आई तो मैं कराऊंगा क्लियर। केवल आकर क्लास में बैठने से काम नहीं चलेगा। बिल्कुल राइट डाउन नोट कर लीजिए जल्दी से। हाँ भाई, सभी ने नोट कर लिया है तो यस लिखो। सभी साथियों ने नोट कर दिया है तो आप यस लिख दीजिएगा। सभी साथियों ने अगर नोट कर लिया है तो आप यस लिख दीजिएगा। चलते भाई अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है समझने का प्रयास करते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया प्रश्न संख्या 8।
बिल्कुल, प्रश्न संख्या 8 आपके सामने स्क्रीन पर है, ध्यान से पढ़ लीजिएगा साथियों। हाँ भाई, 8वां क्वेश्चन स्क्रीन पे चल रहा है, ध्यान से पढ़ लीजिएगा। बिल्कुल, क्या कह रहा है पढ़ के बता दो। सीमा और मीना मिलकर किसी काम को 8 दिन में पूरा करते हैं। यदि मीना अकेली उस काम को मीना उसी काम को 12 दिन में पूरा करती है, यदि मीना अकेली उसी काम को 4 दिन तक करती है, तो बताओ अब सीमा अकेली शेष काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगी। देखिए साथियों, अभी मैंने एक पैटर्न समझाया था आपको और सेम वही पैटर्न यहां पर रिपीट हुआ है, सेम वही पैटर्न रिपीट हुआ है। देखते हैं कि आप में से कितने मेरे प्यारे प्यारे साथी हैं जो यहां पर इस क्वेश्चंस का सही जवाब दे पाते हैं। देखते हैं मेरे साथी कितने प्यारे प्यारे हैं जो इस क्वेश्चन का सही जवाब दे पाते हैं। देखिए साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास आपके सामने चल रही है। बिल्कुल, लोको पायलट का ये फ्री बैच है और इस फ्री बैच का आप जरूर लुत्फ उठाइएगा। आपके जितने भी सहपाठी हैं, साथी हैं, उनको भी जोड़ने का प्रयास कीजिएगा, ताकि अगर आप बड़ी भरकम फीस नहीं दे पाते हैं तो कोई बात नहीं साथियों, ये फ्री बैच है आप सभी को और इसका लुत्फ आपको लेना जरूर चाहिए। जवाब दीजिए साथियों, आंसर क्या होगा। 75 सेकंड का समय आपको प्रत्येक क्वेश्चंस के लिए मैं दे रहा हूं और उसके बाद मैं आपको इसका सॉल्यूशन बता दूंगा। तो शायद अगर आपको नहीं भी आएगा तो भी आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। ट्राई करो भैया जल्दी से, आंसर क्या होगा। जल्दी से ट्राई कीजिएगा भैया। चलिए भाई, मैं आपको बता देता हूं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। यहां देख लीजिए भैया, क्वेश्चन कह रहा है कि सीमा और मीना मिलकर किसी काम को 8 दिन में कंप्लीट करते हैं। चलो भाई, वर्कशीट पर अपन इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। सीमा और मीना मिलकर किसी काम को 8 दिन में कंप्लीट करते हैं। तो सीमा प्लस मीना मिलकर किसी काम को 8 दिन में, मीना अकेली उसी काम को 12 दिन में करती है। तो यहां सीमा अकेले उस काम कितने दिन में करेगी वो हम कैसे निकालेंगे। 12 गुणा 8 और 12 माइनस 8, 12 गुणा 8 और 12 में से 8 गया 4, 4 से काटेंगे 3 बार। तो सीमा अकेले उसी काम को 24 दिन में करती है। हम डिसाइड कर चुके हैं कि भाई सीमा अकेली उस काम को 24 दिन में करती है। सीमा अकेले उसी काम को कितने दिन में करती है, सीमा अकेले उस काम को 24 दिन में करती है, डिसाइड हो चुका है। अब सवाल क्या कह रहा है, सवाल हमारा ये कह रहा है कि भैया मीना अकेली उसी काम को 4 दिन तक करती है। भाई देखो, मीना मीना अकेली काम करती है 12 दिन में, तो भाई 4 दिन में इसने टोटल काम कितना किया, 4/12, मैंने लिखा 1/3। क्यों, क्योंकि मीना अकेली उस काम को 12 दिन में कर सकती है और वो अकेली 4 दिन ही करती है। तो 12, 4/12 लिखकर 1/3। अब शेष काम निकालेंगे, शेष काम आ जाएगा 2/3। अब ये शेष काम कौन करेगी, ये शेष काम करेगी साथियों सीमा। और सीमा की कार्य क्षमता कितनी है, सीमा कार्य क्षमता 24 है, तो आप 24 यहां लिखो।
3 से काटो साथियों 8 बार, 8 को 2 से गुणा करेंगे 16 दिन। तो सीमा अकेली शेष काम को, क्योंकि मीना 4 दिन अकेले काम करते चली जाती है, तो शेष काम को सीमा अकेली 16 दिन में कंप्लीट कर देगी। बिल्कुल। बताइए साथियों, आपके ये क्वेश्चन क्लियर हो चुका है क्या? हाँ भाई बताइए साथियों, आपके ये क्वेश्चन क्लियर हो चुका है क्या? बिल्कुल, सभी की क्लियर हो चुका है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने रहेगा साथियों प्रश्न संख्या 9 और उसके बाद रहेगा प्रश्न संख्या 10। हाँ भाई, प्रश्न संख्या 9 की बात करते हैं। 9वां क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। 75 सेकंड का समय आपको मिल रहा है। 75 सेकंड का समय आपको मिल रहा है। 9वां क्वेश्चन स्क्रीन पर आ रहा है। ट्राई करो, आंसर क्या होगा? ट्राई करो भैया, आंसर क्या होगा? 9वां क्वेश्चन है, 75 सेकंड का समय आपको दिया है। ट्राई कीजिए साथियों, आंसर क्या होगा? ए किसी काम को 9 दिन में, बी उसी काम को ए से 50% तेजी से करता है, तो बी अकेला उस काम को कितने समय में कंप्लीट कर देगा, ये आपसे पूछा है। बिल्कुल ट्राई कीजिए साथियों, आंसर क्या होगा? देखिए भैया, आपके पास पर्याप्त समय है, ऐसी कोई जल्दीबाजी नहीं करना है। आपको पूरी क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है और फिर जवाब करना है। चलिए भाई, मैं इसका आंसर बता देता हूं। शायद आप लोग ट्राई कर रहे हो, लेकिन मैं भी आपको सफलता नहीं मिल पा रही है। कोई दिक्कत नहीं है। यहां देखो साथियों, वर्कशीट को मैं ओपन करके वहां करवा रहा हूं। देखिए साथियों, यहां क्वेश्चन कह रहा है कि भैया ए किसी काम को 9 दिन में करता है और बी जो व्यक्ति है वो ए से 50% तेजी से काम कर रहा है। तो 1/9, 150/100, बस इतना सा क्वेश्चन। 0 से 0, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, 5 दूनी 10, मेरे पास हो जाएगा 1/6। बी अकेला उस काम को 6 दिन में करेगा। ये चंपू सा सवाल, और अगर चंपू सा सवाल भी अगर आपको नहीं आ रहा तो समझ जाना कि भैया आप कहां गलती कर रहे हो।
ये चंपू सा सवाल अगर आपको नहीं आ रहा तो समझ जाना कि आप गलती कहां कर रहे हो। समझ जाइएगा आप गलती कहां कर रहे हो। गलती आपकी यही है कि आ रहे हो जा रहे हो, आ रहे हो जा रहे हो। अगर मैं भी क्लास में आऊं और 2 मिनट पढ़ाकर चले जाऊं तो आपको कितना बुरा लगेगा, शायद ये सोचिए। हाँ, खड़ा रहना पड़ता है साथियों, आप लोगों के लिए खड़ा रहना पड़ता है, लेकिन आप उस टीचर की कभी कमी ये नहीं समझ पाएंगे वो कितनी हमारे लिए कड़ी मेहनत कर रहा होगा, वो कितनी देर तक खड़ा है पढ़ा रहा है, लेकिन आप लोग बस आ रहे हो जा रहे हो, आ रहे हो जा रहे हो, बस ये लगा रखा आप लोगों ने। चलो 10वें क्वेश्चन की तरफ ध्यान दो, 10वें का जवाब दो, 10वें क्वेश्चन का जवाब दो, फिर रीजनिंग के क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं मैं। 10वें का जवाब दो, फिर रीजनिंग के क्वेश्चन में लेकर आ रहा हूं। जवाब दो भाई, 10वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बिल्कुल ट्राई कीजिए साथियों। अगला क्वेश्चन आप सभी साथियों के सामने चल रहा है, ट्राई करो जल्दी से। चलिए भैया, इसका आंसर क्या होगा यहां समझने का प्रयास करें। क्वेश्चन कह रहा है साथियों आपके सामने, मेरे प्यारे प्यारे लाडलो, यहां देखो, ए और बी मिलकर किसी काम को 18 दिन में, तो ए प्लस बी मिलकर किसी काम को 18 दिन में, बी प्लस सी मिलकर उस काम को 24 दिन में, सी प्लस ए मिलकर उस काम को करते हैं 36 दिन में। सबसे पहले एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लो। 18, 24 और 36, इनका एलसीएम आ जाएगा भैया 72। कितना आ जाएगा? 72। अब दोस्तों 18 का टेबल बोलेंगे 4 बार, 24 का टेबल बोलेंगे 3 बार, 36 का टेबल बोलेंगे 2 बार। सबको जोड़ो, 4 और 3 7, 7 और 2 9, तो यहां हो जाएगा साथियों 9/72। इसको कट करेंगे साथियों, हमारे पास हो जाएगा 1/8। अब आप ध्यान रखिएगा, यहां जोड़े से आ रहा है, यहां जोड़े से आ रहा है, तो आप इसको 1/2 से गुणा कर दीजिएगा। अगर तीनों मिल जाते हैं तो काम 1/16 या 16 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। अगर तीनों मिल जाते हैं ए प्लस बी प्लस सी, तो काम कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा? तीनों मिल जाते हैं तो काम 16 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। आपसे पूछ रहा सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, सी यहां नजर नहीं आ रहा है, बस ये माइनस कर दो। 1/16 माइनस 1/18, दोनों का एलसीएम ले लिया हमने, दोनों का एलसीएम लिया तो हमारे पास आ गया 144। कितना आ गया साथियों? 144। अब दोस्तों 16 का भाग देंगे तो 9 बार जाएगा, 18 का देंगे तो हमारे पास में 8 बार जाएगा। 9 में से 8 गया 1/144, और यहां आ गया 144 दिन। तो सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? सी अकेला उस काम को 144 दिन में करेगा। सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? सी अकेला उस काम को 144 दिन में करेगा। चेक करो साथियों कि क्या आपके 144 दिन आ रहा है क्या? चेक करो साथियों कि क्या आपके 144 दिन आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद भैया।
जिन भी साथियों का आंसर आ गया है बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ भाई, सभी नोट कर लिया है तो यस लिखो भैया जल्दी से। चलिए भैया अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अब मैं आप सभी साथियों के सामने रीजनिंग का क्लास लेकर आ रहा हूं। अब मैं आप सभी साथियों के सामने रीजनिंग क्लास लेकर आ रहा हूं क्योंकि आपके सामने हो गया 1 घंटे का समय, मैथ की क्लास का हो गया साथियों समय। अब शुरू करते हैं आपके सामने रीजनिंग का क्लास।